नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ अपने सीडीपी रजनीश पे। आज सर लेके आए हैं, ये हम आपको नाम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? नाम चॉम्स्की का भाषा विकास। और जो सर नाम चॉम्स्की का भाषा विकास ले आए हैं, है ना सर, तो वह जो भाषा विकास है सर बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, है ना। चलो देखते हैं नाम चॉम्स्की महोदय को, बालक में भाषा विकास, है ना, चॉम्स्की महोदय, है ना। आपको ये भी सर ध्यान होना चाहिए कि जो अपना यूट्यूब चैनल है वो सीडीपी रजनीश नाम से है। किस नाम से है सर? सीडीपी रजनीश नाम से है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लोगों के पास भी भेज दो। क्या कर दो? और लोगों के पास भी इसको भेज दो, है ना, और लोगों को भी शेयर कर दो। देखते हैं सर चॉम्स्की का जो भाषा विकास था, यहाँ से एक प्रश्न का नंबर बनता है। कैसे बनता है सर? पहले तो ऐसे ही पूछ लेगा, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? क्या पूछेगा? भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? भाषा विकास, है ना। इसको हम आपको बहुत परफेक्ट तरीके से पढ़ाएंगे, भाषा विकास। तो किसने दिया भाषा विकास? तो आपको बस ध्यान रखना है, नाम चॉम्स्की महोदय ने भाषा विकास का सिद्धांत। अब देख लो, इसको हम बहुत व्यवस्थित पढ़ाएंगे, चाहे रीट हो, सीटेट हो, कोई भी हो एग्जाम, उसमें ये बनेगा। चॉम्स्की का मानना थी कि बालक शब्दों या भाषा का सीखना अनुकरण और पुनर्वनन के माध्यम से सीखता है। तो पहली बात ये ध्यान रखना है, जब भी चॉम्स्की महोदय की बात आए तो चॉम्स्की महोदय भाषा विकास के सिद्धांत में अनुकरण और पुनर्वनन पर बल देते हैं। इनका मानना है कि जो बालक होता है वो अनुकरण और पुनर्वनन के माध्यम से ही सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है? अनुकरण और पुनर्वनन के माध्यम से सीखता है, तथा बालक कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करता है। ये बात भी सीटेट में कही गई इसको, कि बालक क्या होता है, कुछ जो निश्चित नियम होता है उनका अनुकरण करता है, शब्द या उन शब्दों का से ही वाक्य का निर्माण करना सर सीख लेता है। तो पहला प्रश्न ये उठता है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की महोदय ने दिया। और चॉम्स्की महोदय ने बल किस पे दिया? अनुकरण और पुनर्वनन पर। अर्थात जो बालक सीखता है वो अनुकरण और पुनर्वनन के माध्यम से सीखता है, तथा कुछ नियमों का अनुकरण करता है। और कुछ नियमों का अनुकरण करने के बाद इसी से ये कुछ बातों का निर्माण करना सीख लेता है। क्या सीख लेता है सर? कुछ बातों का निर्माण करना सीख लेता है। अर्थात सर, अर्थात क्या है? अर्थात वाक्य निर्माण जिन नियमों के अंतर्गत करता है, बालक वाक्य का निर्माण जिन नियमों के अंतर्गत करता है उसे जेनरेटिव या जेनरेटिव ग्रामर कहते हैं। सर ये प्रश्न आया हुआ है, तो जेनरेटिव ग्रामर क्या कहते हैं? कि जब बालक जिन वाक्यों का निर्माण अपने नियम के अंतर्गत करता है, ऊपर देखो क्या कह रहा है, जब बालक निर्माण कैसे करता है सर? सीखना, अनुकरण, पुनर्वनन पर। जब बालक कुछ निश्चित नियमों को अनुकरण करता है और उसका निर्माण करना सीख लेता है तो वह क्या कहलाता है सर? जेनरेटिव ग्रामर कहलाता है। ठीक। और जब स्वयं भाषा नियम बना लेता है, और स्वयं से भाषा नियम बनाना क्या कहलाएगा? जेनरेटिव ग्रामर। और ये बात सर कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? नाम चॉम्स्की। तो चॉम्स्की में 4-5 बातें हमने सीखी हैं। अब देखो चॉम्स्की महोदय और क्या कहते हैं। चॉम्स्की महोदय के अनुसार भाषा विकास जो चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट है, क्या है सर? भाषा विकास चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा विकास है। उसको देखो, बालक की प्रथम भाषा क्रंदन करना या रोना होता है। ये प्रश्न सीटेट ने पुटअप किया था। सीटेट ने क्या पुटअप किया था सर? बालक की प्रथम भाषा क्या होती है? क्रंदन करना या रोना होता है। सर क्या होता है? बालक की प्रथम भाषा क्रंदन करना या रोना होता है। क्या होगा? क्रंदन करना या रोना। दूसरा पॉइंट, 10 माह का बालक पहला शब्द बोलता है। जब बालक 10 माह का हो जाता है तब पहला शब्द बोल पाता है। कब बोल पाता है? पहला शब्द। ये भी सर सीटेट में रिपीट हुआ है। एक मनोवैज्ञानिक थे शीट महोदय। कौन से थे सर? शीट महोदय। उन्होंने इनका समर्थन किया। किसका? नाम चॉम्स्की का। उन्होंने कहा है भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की
अभिव्यक्ति है। एक ध्वनि के माध्यम से जब मानव अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है वह क्या कहलाता है? भाषा। समर्थन किसका किया? स्यूट ने किसका समर्थन किया? नाम चॉम्स्की का समर्थन किया। किस बात से? कह के भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। क्या है? अभिव्यक्ति। भाषा के भाग। सर यहाँ से सीटेट कई बार प्रश्न पूछता है और बहुत सर अच्छे प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? बहुत अच्छे सर प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। सर स्वनिम क्या होता है? रूपिम क्या होता है ना? अब देखो स्वनिम क्या होता है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, जैसे था पा की आवाज, था पा का ल रा, ये जो ऐसी आवाज है ये सर स्वनिम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डायरेक्ट प्रश्न ये सीटेट में पूछा गया है। सर स्वनिम क्या है और रूपम क्या है? रूपग्राम क्या है? इधर रूपग्राम भी होगा, है ना? और या रूपग्राम, रूपिम या इसको हम कहते हैं रूपग्राम। सर देखो रूपिम या रूपग्राम, स्वनिम। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वनिम कहलाती है। अब भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, है ना? सबसे छोटे वर्णों से मिले शब्द, जैसे उपसर्ग प्रत्यय बनाने के लिए संयोजित लिया जाता है, वह रूपग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? रूपग्राम या रूपिम कहलाता है। सबसे छोटी इकाई और रूप। स्वनिम क्या है? सबसे छोटी इकाई, एक कोई शब्द। और रूपिम या रूपग्राम जिसे मॉर्फीम कहते हैं, मॉर्फीम, ये क्या होता है? अर्थपूर्ण इकाई होती है। सर क्या होती है? ये एक अर्थपूर्ण इकाई। तो वो क्या कहलाती है? रूपिम या रूपग्राम कहलाती है। देखो जैसे हॉट, हॉट पेन हैन, हैन माने क्या होता है? मुर्गी। और यहीं अगर एच होता तो पता नहीं क्या था। पेन कलम होता है ना सर? हॉट मीन्स गर्म होता है ना? तो कहीं ना कहीं जिसका अर्थ निकले, जिसका अर्थ निकले वो रूपिम कहलाता है, और जिसका सिर्फ एक शब्द दिया हो वो स्वनिम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वनिम कहलाता है। अब देखो सर वाक्य विन्यास, ये भी आपका तीसरा प्रश्न बताया गया कि वाक्य विन्यास क्या है ना? सेंटेंस जहां वाक्य का अर्थ ही ना हो, जैसे रामू रोटी पीता है। अब देखो वाक्य विन्यास है कि नहीं? रामू क्या रोटी पीता है? नहीं पीता। रामू क्या, यहाँ व्याकरण सही है पर अर्थ गलत है। अब सही क्या? अर्थ विन्यास, ये वाक्य विन्यास हो गया जहां पर वाक्य सही हो। अब देखो अर्थ विज्ञान या अर्थ विज्ञान सेंटेंस भाषा सीखने का ये साधन है। जैसे रामू रोटी खाता है, यही रोटी की जगह क्या हो जाता? पानी। तो क्या हो गया? अर्थ विन्यास हो गया। बात समझ में आ गई? आपको क्या समझना है? देखो चार बातें ध्यान रखना है। लला स्वनिम क्या है? जैसे टी या टी एच, टी, और वही टी की जगह जैसे देखो यहाँ देखो स्वनिम क्या है? देखो स्वनिम और रूपिम में अंतर। एक हम इनका स्वनिम, देखो इसको ले लें, चारों को ले लें तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो स्वनिम और रूपिम, और क्या था? वाक्य विन्यास था। क्या था? स्वनिम रूपिम वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। स्वनिम रूपिम वाक्य विन्यास और क्या है? अर्थ विन्यास। देखो चारों को समझ लो, एक उदाहरण में समझा रहे हैं हम आपको। देखो W का कोई मतलब है? W, और अगर यही हो जाए WATER तो क्या हो गया? वाटर। क्या हो गया? वाटर। यही हो जाए रामू वाटर खाता है तो क्या हो गया? वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है, लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत। अब सही कैसे हो गया? रामू वाटर पीता है, तो यहाँ सही हो गया। तो यही तो मैं चारों बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और कर क्या रहा हूँ? यहाँ से सीटेट में एक प्रश्न 100% बनता है।
यहाँ से सीटेट में क्या होता है, एक प्रश्न 100% बनता है सर। स्वनेम, रूपिम, वाक्य विन्यास, अर्थ और अर्थ विन्यास। सीटेट आप उठा के देख लो, स्वनेम, रूपिम, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास, स्वनेम, रूपिम, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। मेरे भी लला समझ में आ गया होगा। अब अच्छा लग रहा है समझ, इसमें अच्छा लगता है। क्लास बैठ के सामने और क्लास घर पे देखने में बहुत बड़ा अंतर है। घर पे देखना तो ये आपको समय नहीं है या आप कहीं और जगह है तो है न, क्लास बैठ के ही ऑफलाइन में ही अच्छा लगता है। चलिए अब हमें तो वीडियो भी बनाना है, आपको पढ़ाना भी है। अब देख लीजिए सर, अब भाषा विकास के चरण, ये आपको यहाँ से एक सीटेट में प्रश्न बनेगा। कहाँ से बनेगा, यहाँ से भी आपका सीटेट में एक प्रश्न बनेगा। क्या बनेगा, सीटेट में सर एक प्रश्न बनेगा। पहला है प्री लिंग्विस्टिक, बोले तो प्राक भाषा विकास, है ना सर। और दूसरा है सर उत्तरकालीन भाषा विकास। क्या है, उत्तरकालीन भाषा विकास। अब देख लो, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अलग अलग इसलिए कर दिया आपको अच्छे से समझ में आए। प्राक का है, प्रारंभिक अवस्था में क्या है, सबसे पहली अवस्था क्या होगी, क्रंदन करना। बालक की क्रंदन करना क्या है, प्रथम भाषा। प्रथम भाषा क्या है, क्रंदन करना है ना। प्रथम भाषा, प्रथम भाषा है क्या है, क्रंदन करना। तो प्रथम भाषा का विकास होता है, किसका विकास होता है, प्रथम भाषा का प्राक अवस्था में। दूसरा देखो यहाँ सर, दूसरा देखिए, दूसरा बालक बलबलाना और बलालाप होगा सर। बला ये हटा दो, बलालाप, या जिसको कहते हैं क्वीन। क्या कहते हैं, क्वीन, 7 से 8 माह में। और फिर होगा अंग विच्छेद या हाव भाव वाला गुण, ये भी आपका चला जाएगा। अंग विच्छेद, हाव भाव और सांवेगिक अभिव्यक्ति, दुख और सुख को भी समझने लगेगा। भूख लगेगी तो रोएगा, सांवेगिक अभिव्यक्ति क्या होगी, भूख लगने पर रोना। जब भूख लगेगी तो रोएगा और जब भूख नहीं लगेगी तो हंसेगा। तो सांवेगिक अभिव्यक्ति। फिर से देखो, जब भी भाषा विकास की प्राक अवस्था में क्या आएगा, जो प्राक अवस्था होगी या प्री लिंग्विस्टिक है ना, इसमें क्या होगा, क्रंदन करेगा, बोले तो रोएगा। और दूसरा क्या करेगा सर, क्रंदन करने के बाद बलबलाना, ऐसे नहीं करता, है ना, ओठों में बलबूरा टाइप का बनाता लेता है, इसको कहते हैं बलालाप या बलबलाना या कूइंग, है ना। 7 से 8 माह भी दिया। अंग विच्छेद, हाव भाव भी करने लगता है बालक। भूख लगने पर रोएगा और खुश होगा तो मुस्कुराएगा, हंसेगा। इसके सांवेगिक अभिव्यक्ति दुख सुख का भी अनुभव करने लगता है ना। मम्मी चिल्लाए दे तो तेज रोएगा, तो ये बात रहेगी। अब सर इसमें देख लो, उत्तरकालीन अवस्था में, इस अवस्था में क्रियात्मक मानसिक पहलू करने लगता है। जैसे देखो सर, पहला क्या करो, दूसरों की भाषा समझने लगता है। दूसरों की क्या समझने लगता है, भाषा समझने लगता है। इसके साथ ही साथ सर शब्दावली का, स्वयं की शब्दावली का भी निर्माण करने लगता है। और स्वयं की शब्दावली के साथ साथ सर शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करना सीख लेता है, छोटे छोटे शब्दों और वाक्यों का। सर उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन करने लगता है। और भाषा विकास में लास्ट में जाके इसमें स्वामित्व आ जाता है। जैसे हम लोगों में आ गया स्वामित्व का मतलब भाषा पर पकड़, अच्छी तरीके से बोलने लगता है, बताने लगता है, पूरी भाषा का अनुवाद करने लगता है। क्लियर हुई सर, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, कोई समस्या बता देना। देखो अगर ये क्लास ऐसे पढ़ लिया फिर प्रैक्टिस करने में और आनंद आएगा। अभी तो 10-10 वीडियो डालने हैं एक एक दिन में। इतना तुम्हें पढ़ाना है 4 घंटे यहाँ बैठ के, 4 से 5 घंटा, और 20 क्लास ही पढ़ाएंगे अच्छे से, बस उतना ही में हो जाएगा। अब देख लो, अब यहाँ जो टॉपिक होगा भाषा विकास की विशेषता। अभी देखो नाम चामस्की ही चल रहा है। आपको लगता है नाम चामस्की इतना छोटा है, नाम चामस्की ही चल रहा है। नाम चामस्की ने भाषा विकास की विशेषता किसने बताई है, चामस्की महोदय ने। किसकी विशेषता बताई है, भाषा विकास की। किसने बताई है, चामस्की महोदय ने। क्या विशेषता बताई, इन्होंने कहा है भाषा अभिव्यक्ति का एक साधन है। भाषा अभिव्यक्ति का मतलब है जब हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाते हैं और आपकी बातों को सुनते हैं,
ये क्या हो गई? अभिव्यक्ति। इसका एक साधन है, माध्यम है, हम अपनी फीलिंग आप तक पहुंचाना। दूसरा है भाषा स्वयं से ही अर्जित की जाती है। ये सर आप ध्यान रखना, ये सारी ट्रिक्स का काम करेंगी। किसका काम करेंगी? ट्रिक्स का। भाषा स्वयं में अर्जित की जाती है, तभी तो यहाँ से एक सीटेट में प्रश्न बनता है, बालक भाषा स्वयं से सीखता है और घर से सीख के आता है, ऐसा कुछ बनता है। अब देख लो, भाषा का अर्जन निरंतर अनुकरण के द्वारा होता है। देखो यहाँ पर निरंतर अनुकरण की बात करी है, ये सही हो जाएगा। जो भाषा है, भाषा जब ज़्यादा से ज़्यादा जितनी चीज़ों को अनुकरण करेगा अगर उतनी चीज़ों को सीखेगा। अनुकरण की बात किसने कही? नाम चॉम्स्की ने। किसने कही? अनुकरण और पुनर्वलन के द्वारा। किसने कहा? नाम चॉम्स्की ने। ध्यान रखना। दूसरी, भाषा समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। समाज में आना जाना, हे बे तुम हरे हो, ये सब समाज द्वारा उत्पन्न की गई तो बातें हैं, और जो ये बातें हैं यही सर क्या कहलाएंगी? भाषा। भाषा संस्कृत और सभ्यता से जुड़ी। ये देखो सीटेट में पूछा गया, समाज संस्कृत, सीधा सीटेट में प्रश्न पूछा था, ये सीधा सीटेट में पूछा है। क्या है? भाषा समाज संस्कृति से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? भाषा समाज और संस्कृति से जुड़ी होती है। भाषा किससे जुड़ी होती है? समाज और संस्कृत से भाषा जुड़ी होती है। दूसरी क्या कह रहा? भाषा का अपनी एक संरचना होती है। क्या होती है? भाषा की अपनी एक संरचना होती है। इसका मतलब ये है, जो भाषा है, भाषा की स्वयं की एक क्या होती है? अपनी संरचना होती है। अपनी संरचना। जी सर, ठीक 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 सर। अब देखो, भाषा की अपनी क्या होती है? भाषा की अपनी एक संरचना होती है, स्वयं का स्ट्रक्चर। ये भी सर सीटेट में पूछा गया। अब आप क्या कहे हो? ये कहते हो कि सर मुझे सब पता है, मैंने पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से, और 12 साल से यही पढ़ रहा हूँ। सीटेट आता तब 8-10 घंटे का क्लास रहता, चाहे ऑफलाइन। पहले तो मेरे 15-15, 18-18 घंटे का क्लास लेते थे ऑफलाइन। 18-18 घंटा महीना रखता था, बराबर कंटिन्यू, रात सुबह से लेकर रात तक, बल्कि रात से लेकर फिर सुबह 4 बजे से, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये भाषा की अपनी एक क्या होती है? स्वयं की संरचना होती है। और भाषा समाज संस्कृत और सभ्यता से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? समाज संस्कृति और सभ्यता से। किससे जुड़ी होती है? समाज संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। अब देखो, भाषा को प्रभावित क्या कर सकता है? ये सर नाम चॉम्स्की चल रहा है। क्या चल रहा है अभी? नाम चॉम्स्की ही चल रहा है। नाम चॉम्स्की ही चल रहा है सर। तो नाम चॉम्स्की क्या कह रहा है? देखो, भाषा पे डिपेंड करता है आपका स्वास्थ्य कैसा है सर। और स्वास्थ्य की बात लावेल, मार्केल, इन्होंने पाया है कि बच्चों की, अगर कोई बच्चा लंबी अवधि तक बीमार रहता है तो उसका भाषा विकास कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। कोई भी बालक लंबे समय तक, है ना, अगर रहता है तो उसका भाषा विकास कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। दूसरी, बुद्धि की बात किसने करी है? हरमन, फिशर और एम्मा ने। तीव्र बुद्धि वाले बालकों का, जितने तीव्र बुद्धि वाले बालक होंगे उनका भाषा विकास बहुत तेज होगा। कैसा होगा? और शुद्ध। और ये क्या करते हैं? शुद्ध उच्चारण भी करते हैं। और जो शुद्ध उच्चारण बच्चे करते हैं उनका भाषा विकास कैसा होता है? तेज होता है, रनिंग वे में होता है ना। सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात गैरिसन एवं जर्सील्ड महोदय ने करी है। वैसे सामाजिक आर्थिक स्थिति को रखा नहीं जाता है इसमें, लेकिन जर्सील्ड और गैरिसन ने माना है कि जिन बालकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति निम्न होती है, प्रायः उनका विकास निम्न ही होता है। मतलब भाषा विकास उनका ज्यादा अच्छा सर नहीं होता है। क्या होता है? उनका भाषा विकास ज्यादा अच्छा नहीं होता है ना। कुछ पेपर लिंगीय विभिन्नता, ये सर सब आए हुए हैं जूनियर पढ़ना। लिंगीय विभिन्नता का मतलब बात करिए इरविन और चैन महोदय ने। इरविन और चैन महोदय का मानना है लिंगीय भेद अध्ययन करने में अंतर, प्रथम वर्ष में बालक एवं बालिकाओं की भाषा में अंतर नहीं पाया जाता। एक वर्ष बाद दोनों की भाषाओं में
जैसे ही बालक बालिका 1 वर्ष का हुआ तो बालक की भाषा फटे बांस की तरह और बालिका की भाषा मधुर एवं सुरीली होने लगती है। कैसी होने लगती है? मधुर और सुरीली। और जब लड़कों की फटे बांस की तरह, आपने देखा भी होगा, लड़कों की भाषा भारी होती है और लड़कियों की भाषा हल्की, मधुर और सुरीली होती है। सर ये कई बार पूछा गया है बहुजन्म, या सर बहुजन्म, ये सीटेट में कई बार बहुजन्म का प्रभाव भी भाषा विकास पर पड़ता है। अधिक संतान का जन्म होना ही भाषा विकास का विलंब से होता है ना। जिनके बहुत सारी, अब जैसे भाषा विकास मान लो 7 भाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 भाई बहन हैं। सबसे ज्यादा भाषा विकास अच्छा किसका होगा? 7वें नंबर वाले का। क्यों होगा? क्योंकि ये एक दूसरे से सबसे सीखेगा। और सबसे कम किसका होगा? पहले नंबर वाले का। और सबसे ज्यादा किसका होगा? 7वें नंबर का। तो बहुजन्म है ना, बहुत लोगों, बहुत बालकों का ये भी। अब देखो द्विभाषावाद, ये भी सीटेट में कई बार रिपीट हुआ है। सीटेट, माता की भाषा अलग, पिता की भाषा अलग, या बच्चे की 2 भाषा। तो इससे क्या होता है? भाषा विकास क्या हो जाता है सर? अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ ऐसे प्रश्न बनता है, माता की भाषा मान लो अंग्रेजी है ना, और पिता की भाषा हिंदी है ना। तो बालक की भाषा कैसा होगा? अवरुद्ध हो जाएगा। वो एक आधार की सुनी है लीला, अरे वाटर वाटर कह मर गई, ढिया ढरो रहो पानी, रामा ढिया ढरो रहो पानी। उसको पता ही नहीं था वाटर क्या है। मम्मी कह रही वाटर, पापा कह रहे पानी, जल। तो बच्चा दुविधा में पड़ेगा क्या है, तो उसका भाषा विकास निश्चित तौर से अवरुद्ध होगा। इसको कहेंगे द्विभाषावाद। क्या कहेंगे सर? द्विभाषावाद। ये सीटेट में कई बार प्रश्न पूछा गया। अवरुद्ध का कारण क्या होगा? द्विभाषावाद होगा, या सर बहुजन्म होगा, या लिंगीय विविधता होगा, या सामाजिक आर्थिक स्थिति होगी, बुद्धि होगी और स्वास्थ्य होगा। इनका प्रभाव किस पे पड़ेगा? बालक की भाषा विकास पर। अब यहाँ एक टॉपिक और आया है, वो टॉपिक है सर परिपक्वता क्या है। सर क्या है? परिपक्वता क्या है? तो हरलॉग जो महोदय हैं, उन्होंने कहा है भाषा का प्रशिक्षण देते समय इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाए कि परिपक्व है या नहीं। बालक जो आप शब्द बता रहे हैं, उस बालक जैसे भाषा विकास में फेफड़े, स्वरयंत्र, जीभ, दांत, तालु, ओंठ, वाणी केंद्र, मस्तिष्क स्थित होता है, मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब किसी बालक का वाणी केंद्र कमजोर है, गला कमजोर है, माइंड और चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। जब माइंड ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है तो निश्चित तौर पे क्या होगा? वो बालक कभी परिपक्व नहीं हो पाएंगे, उनकी भाषा विकास कमजोर ही रहेगा। और जिनका परिपक्वता है भाषा के प्रशिक्षण में, क्या कि फेफड़े, स्वरयंत्र, जीभ, दांत, तालु, ओठ इत्यादि। और नेक्स्ट रहेगा संवेगात्मक तनाव। अगर कोई व्यक्ति संवेगात्मक तनाव में है ना, आप घरे लड़के आओ यहाँ पढ़ लोगे, तो संवेगात्मक तनाव भी भाषा में बाधा डालता है। सर व्यक्तित्व, आपका पर्सनैलिटी कैसी है, उस चीज को अचीव करने के लिए व्यक्तित्व भी भाषा विकास पर प्रभाव डालता है। और आपको पढ़ाया कैसे जा रहा है, शिक्षण की विधि कैसी है, तो ये विधियां भी इसमें क्या सर डालती हैं? प्रभाव डालती है ना। तो इसमें हम इतना ही रखेंगे। फिर से एक बार पुनः रिवाइज मार लेते हैं भाषा विकास। और भाषा विकास में हम किसको पढ़ रहे थे सर? नाम चामस्की को। किसको पढ़ रहे हैं सर? नाम चामस्की का। किसको पढ़ रहे हैं? चामस्की महोदय को। तो फिर से पुनः रिपीट कर लेते हैं 2 मिनट का, कि चामस्की ने क्या माना था सर? जो भाषा सीखना है वो अनुकरण और पुनर्वलन पर आधारित होती है, और बालक कुछ निश्चित नियमों के अनुसार एक शब्द भंडार बनाते हैं और एक शब्द भंडार बना के उसको यूज करते हैं। और इसी शब्द भंडार की मदद से और जो ये सीखते हैं उसे जेनरेटिव ग्रामर कहते हैं। और जेनरेटिव ग्रामर में स्वयं भाषा का नियम बना लेते हैं तथा उनमें वो चीजों को संशोधन भी कर लेते हैं, जिसको कहते हैं जेनरेटिव ग्रामर। अब बालक के भाषाई विकास कैसे होगा? बालक में उन्होंने कहा बालक की प्रथम भाषा क्रंदन करना होगी। 10 माह का बालक पहला शब्द बोल लेगा। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, स्वयं, स्वनिम, रूपिम, रूपग्राम, है ना। या इसको कहेंगे सर हम वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास।
है ना सर। और भाषा विकास के चरण, 2 चरण बताए हैं। पहला प्राक भाषा, दूसरा उत्तर भाषा। प्राक भाषा में क्रंदन करना, बलबलाना, बलालाप, कुएं, अंग विक्षेप, हाव भाव, सामवेगिक स्थिति आएगी। तथा उत्तर काल में इस अवस्था में मानसिक पहलू को जोड़ा गया। दूसरों की भाषाओं को बालक समझ लेता है, अपनी स्वयं की शब्दावली का निर्माण कर लेता है, शब्दों का वाक्य प्रयोग कर लेता है, उच्चारण कर लेता है। भाषा विकास स्वनिम वाला गुण आ जाता है। फिर भाषा विकास की विशेषताएं किसने बताई? ये भी नाम चौमस्की महोदय ने बताई। इसमें किसका जिक्र किया? अभिव्यक्ति को इन्होंने साधन माना है। क्या माना? अभिव्यक्ति को साधन माना। और इन्होंने कहा भाषा स्वयं से अर्जित की जाती है। और दूसरी, भाषा अर्जन में निरंतर अनुकरण पर इन्होंने बल दिया। और ध्वनि समाज द्वारा उत्पन्न ध्वनि संकेतों को माना है। तथा इन्होंने ये डायरेक्ट भाषा, समाज, संस्कृत और सभ्यता से भाषा जुड़ी होती है। डायरेक्ट सीटेट में प्रश्न पूछा गया, भाषा का अपनी एक संरचना होती है या भाषा का अपना एक स्वयं का संसार होता है। स्वास्थ्य प्रभाव डालता है सीखने में, भाषा में बुद्धि प्रभाव डालती है, सामाजिक आर्थिक स्थिति डालती है, लिंगीय विभिन्नता डालती है, बहुजन्म डालता है, द्विभाषावाद डालता है, परिपक्वता डालता है, संवेगात्मक तनाव डालता है, व्यक्तित्व डालता है और प्रशिक्षण। आज के लिए मित्रों इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आई अच्छा सर, और इसको लाइक करो। अपना चैनल क्या नाम है सर? याद कर लो, CDP। और इसका नाम क्या है? रजनीश, RAJNESH। क्या नाम है सर? CDP रजनीश। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और दूसरे मित्रों के पास भेजिए। सर एक बार पढ़ के देखिए, आपको बहुत सुखद अनुभूति प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।